सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं जा रही हूँ नासिक में पंचवटी। ये लोकेशन सबसे फेमस है स्पेशली बिकॉज ऑफ कुंभ मेला जो 12 साल बाद लगता है। अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर होगा एंड आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट टू गो। मुझे जाना ही जाना है। सो प्लीज़ गॉड हेल्प मी टू मैनिफेस्ट दिस। और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे गई थी मेरे एक कलीग के साथ जो मुझे इज़ द वन जो मुझे स्पेशली लेके गई थी मेरे रिक्वेस्ट पे, बिकॉज आई डोंट नो दिस प्लेसेस एग्जैक्टली टू वेयर टू गेट डाउन, हाउ टू गो। इट बिकम्स वेरी मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है ये अकेले जाना। मुझे देखना था और उनको ये जगह अच्छे से पता था क्योंकि वो नासिक में रह चुकी है। शी नोज़ इट वेरी वेल। अभी मुझे भी पता चल गया। और उसके आजू बाजू में भी यू कैन सी दिस रिवर। यहाँ पे ये गोदावरी रिवर है और यहाँ मोस्टली ना एंट्रेंस जहाँ पे थी वहाँ से हम नहीं गए, दूसरे साइड से गए। यहाँ पे दान धर्म मतलब लोग वहाँ पे खाना भी दान करने के लिए आते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन सी इन दिस बहुत सारे शिव के मंदिर है, शिव के लिंग है जगह जगह पे। और ये जो बॉटल्स है इसमें लोग पानी भर के लेके जाते हैं एज ए सेक्रेड वाटर घर पे अपने। अगर दूर से आते हैं तो वो कैन में लेके जाते हैं। तो मैंने वो छोटा बॉटल लिया था जो ऑलरेडी फिल्ड अप होता है उस पानी से और उसका शायद 20 रुपये लेता है। और यहाँ पे बोटिंग भी है, लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए भी जाते हैं। नॉर्मली जैसे प्लेसेस रहते वैसी ही है, बट यहाँ की स्पेशलिटी है जो है शाम की आरती जो मुझे अटेंड करनी नहीं मिली बिकॉज हमें बस से वापस आना था और इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट। बट मैं यहाँ से पूरा घूमी, हम धूप में बहुत घूमे बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दिस प्लेस ऑल ओवर। मुझे देखना था पंचवटी एग्जैक्टली क्या है कैसा है। एंड यस यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं तो हम मंदिर में भी गए। यहाँ पे लोग पेंटिंग करने के लिए आके बैठते हैं एंड ही वॉज पेंटिंग। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ भी मिलती है। ओवरऑल एक प्यारा सा शिव का पेंटिंग। और पूरा एरिया में घूमे, पूरा पूरा पूरा। ये देखो ऐसे शिवलिंग जगह जगह पे है। एंड दिस प्लेस is located on गोदावरी रिवर, the bank of गोदावरी रिवर। और ये है हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज साइट है बिकॉज यहाँ पे राम जी उनके साथ सीता और उनके भाई लक्ष्मण जो 14 वर्ष का उनका जो वनवास था उस वक्त वो यहाँ पे रहे हैं। और यहाँ पे आसपास में और भी जगह है जैसे कि काला राम मंदिर, तपोवन, लक्ष्मण रेखा, लोकेटेड नियर सीता गुफा। जो लक्ष्मण रेखा है वो सीता गुफा के पास है और सीता गुफा भी है। और मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ गोदावरी रिवर एज यू कैन सी। इसलिए मैंने वो पानी जो लाया था वो मैंने एक्चुअल में फेंक दिया पौधों को बिकॉज आई फील इट इज़ नॉट अ सेक्रेट। लोग दिखाते हैं सेक्रेट प्लेस करके, बट अगर वहाँ की रियलिटी देखोगे ना तो गंदा सब करके रखा है वहाँ के लोकल लोगों ने। वहाँ वहीं पे कपड़े धोते हैं, बच्चे वहाँ पे उस पानी में पोटी करते हैं। आई डिड नॉट कैप्चर दैट मोमेंट, बट वो लोग जो कपड़े धो रहे थे पूरा गंदगी उसमें फेंक ही दी जाती है। और जो बाहर से लोग आते हैं उसको बहुत ना पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ का पानी लेके जाते हैं। मैंने वहाँ पे खरीदी भी की। जो मेरा वो छोटा सा डमरू है वो मैंने ले लिया। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं एक डमरू ले लूँ बहुत टाइम से, तो मैंने ले लिया। एंड इस जो सीता गुफा है वहाँ पे मैं अंदर नहीं गई बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड टू गो टू। ऐसे कंजेस्टेड जगह पे मुझे जाना पसंद नहीं है। एक्चुअली वी वेटेड इन द क्यू, बट उसके बाद ना
मुझे अंदर जाने में जैसे सफोकेशन लग रहा था और मैं ऑलरेडी थक गई थी धूप में घूम के सुबह से। हम जो सुबह से यहाँ से गए थे, यहाँ से जाने को 2 घंटे लगते हैं। नासिक में बस स्टैंड से बहुत नज़दीक है ये प्लेस। ओके, अगर आप बस में चढ़ते हो ना तो डायरेक्टली पंचवटी एक स्टॉप है, वहाँ पे उतर सकते हो और वहाँ से चल के, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा, चल के आप जा सकते हो। सो शी वॉज नोइंग इट वेल, सो शी शोड मी एवरीथिंग। और फिर मैंने थोड़ी खरीदी भी कर ली। ये दिस वंस आई डोंट नो व्हाट टू से बास्केट, वो जो बहुत प्यारे होते हैं, वो मैंने खरीद लिए। फिर हम पूरा एरिया घूम रहे थे। फिर अब ये क्या था मुझे पता नहीं। इफ़ यू नो प्लीज टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट, बिकॉज ये मैंने पहली बार देखा। और फिर हम घूम रहे थे और ये वहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति थी जहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे। और ये जो रखा हुआ है, इसमें पानी में ये छोड़ देते हैं, एक छोटा सा वेस्ट पेपर बास्केट जो है, उसमें पूरा इसका पूजा का सामान रखा हुआ होता है। और ये मैंने वीडियो छुप के बनाया है क्योंकि यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग वो जो पिंडदान होता है वो करने के लिए आते हैं। फुल एरिया यू विल फाइंड दिस। तो उस पानी में ना वो पिंडदान किया हुआ छोड़ा जाता है और वही पानी हम घर लेके जा रहे हैं। किसी की मरा हुआ के लिए वो शांति जो करते हैं, उसके लिए जो पिंडदान करते हैं, वो सब वहाँ पे छोड़ा जाता है और वही पानी हम घर लेके जाते हैं। सो यू शुड गिव अ सेकेंड थॉट वेदर यू वांट टू कैरी दिस वाटर एट होम और नो। मुझे इस साइड की 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जो शाम की आरती होती है, जो मैंने थोड़ी सी देखने मिली बहुत दूर से, क्योंकि हम बहुत घूमे। यही नहीं, इसके बाद हम उनकी फ्रेंड के घर गए जहाँ पे हमें वी वर इन्वाइटेड फॉर लंच। एंड देन वहाँ से निकल के फिर से हम शॉपिंग के लिए गए। तो पूरा दिन बहुत घूमे, तो हम बहुत थक गए थे। एंड आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग ऑल द व्यूज़, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कब से मेरे मन में था कि मैं जाऊँ। सो एक संडे हम प्लान करके गए थे और वहाँ पे ये जो टेम्पल है शिव जी का, वो बहुत फेमस है। सो ये एक ही जगह पे है, ये एक ही जगह है जहाँ पे इंडिया में, जहाँ पे नंदी का स्टैचू शिव जी के सामने नहीं है। एक ही मंदिर है। नहीं तो हर जगह आपको दिखता है कि शिव जी नंदी के बिना अधूरे हैं, वो हमेशा साथ में ही होते। उनका जो नंदी का जो स्टैचू है वो हमेशा शिव जी के मंदिर के एंट्रेंस पे होता है, तो इसमें वो नहीं है। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस एंड दिस इज़ द ओनली टेम्पल वेयर इट इज़ नॉट देयर। और यहाँ पे जो आप लिंक देख रहे हो, इतना ही देखने को मिलता है, बिकॉज दे डोंट अलाउ कैमरास वाइल टेकिंग द दर्शन लेते वक्त कैमरास बिल्कुल भी मना है। और ये मैम ना हर जगह क्लैप करती रहती है सामने मंदिर में। तो मैंने उनको पूछा ये क्यों करते हो आप? तो बोली मेरी मम्मी करती है, मुझे पता नहीं क्यों, जैसे कि भगवान सो रहे और उनको जगा रहे हम। सो दिस वॉज द फनीएस्ट थिंग। और यहाँ से हम गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।